सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दिया है। सीजेआई सूर्यकांत और ज्योमाल्या बागची के बेंच ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई किया, जिसमें सीजेआई सूर्यकांत ने यह टिप्पणी किया कि आजादी के 75 साल के बाद भी अगर इस भेदभाव को खत्म नहीं किया गया तो अब यह कानून समाज को और पीछे की ओर ही लेके जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा इस कानून का मिसयूज भी हो सकता है। यह कहते हुए 2 जजों की बेंच ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दिया। जब यूजीसी के नए नियम लागू होने की बात हुई थी तब स्वर्ण समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और जब इस नियम पर रोक लगा दिया गया तो SC ST OBC के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी पर आज द ललन टॉप ने BHU के बाहर जाकर के रिपोर्टिंग किया है, जिसमें OBC SC ST के छात्रों का क्या कहना है वो आप लोग सुनिए। मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, BHU में सीट खाली रहने के बावजूद भी नहीं मिलता है। यहाँ भी अभी एक लाइब्रेरी का एक व्यक्ति के साथ वैसे हुआ। हमारे एक सीनियर थे, शायद यही थे, इनका मैं वीडियो हुआ था। इनको लाठियों से पीट कर कैंपस से बाहर किया गया था। क्या दी गई, गालियां दी गई थी इनको। इन लोगों का कहना है कि सीट खाली होने के बाद भी OBC SC ST को एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो इस तरह का भेदभाव हो रहा है तो ये कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन सवाल होता है कि क्या यूजीसी के नए नियम लग जाने से ये भेदभाव खत्म हो जाएगा वाकई में, और साथ ही यूजीसी का मिसयूज होने वाला उसका क्या होता, क्योंकि जब स्टूडेंट को अंदर आने ही नहीं दिया जाएगा तो भेदभाव होगा ही कहां से। और रही बात कि यूजीसी ने जो कानून में नया नियम लाया था, अगर कोई शिकायत करता ही दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ये सरासर गलत थी, क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जनता को कानून का यूज कैसे करना है वो पता हो ना हो, लेकिन मिसयूज कैसे करना है ये बहुत अच्छे से पता होता है। इस हिसाब से जनरल कैटेगरी के लड़की और लड़कियों को स्कूल कॉलेज में पढ़ने की आजादी छिन जाती। बिल्कुल, आप असमानता बेशक खत्म कीजिए, लेकिन असमानता को खत्म करने के लिए किसी एक वर्ग को टारगेट करना, पहले से ही दोषी मान लेना, ये कहीं से भी सही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि OBC और SC ST में सारे के सारे लोग अच्छे भरे पड़े हैं, उसमें भी पढ़े लिखे और टेढ़े मेढ़े लोग हैं, और वही पढ़े लिखे लोग इस तरह के कानून का मिसयूज कर सकते थे, और वो लोग मिसयूज करते अपने फायदे, लेकिन उसके वजह से जिस जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का जिंदगी खराब हो जाती उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता। अगर गवर्नमेंट इस तरह के कानून बनाना चाहती थी कि शिकायतकर्ता दोषी पाया जाए फिर भी उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए, तो सरकार को इस पर भी कानून बनाना चाहिए कि जो आरोपी है अगर वो निर्दोष पाया जाए तो उसका टाइम जितना खराब हुआ है उसकी मुआवजा सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। मुआवजा के मतलब कुछ पैसे दे करके नहीं, बल्कि कोई भी स्टूडेंट कॉलेज पढ़ने जाता है तो एक नौकरी की उम्मीद लेकर के जाता है, करियर सेट करने की उम्मीद लेकर के जाता है, तो आप उसके लिए एज की क्राइटेरिया को खत्म करते हैं। निर्दोष साबित होने में 10 साल टाइम लग गया है तो 10 साल के बीच में अगर उसकी जॉब की एज लिमिट क्रॉस कर जाती है तो आप उसको एज लिमिट क्रॉस होने के बाद भी नौकरी देंगे। ये अधिकार स्टूडेंट को मिलना चाहिए था, तब आप यूजीसी नियम को लगाते, अदरवाइज ये कहीं से भी सही नहीं था लगाना। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि किसी भी वर्ग की लोगों की बात करें उसमें इतने अच्छे और सीधे साधे 100% कोई भी नहीं है।